वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा डाइन के एपिसोड नंबर 47 के बारे में। इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं, निहाल जो कि मिशा है उसकी माँ बेहद अफसरदा है। वो परेशान है क्योंकि जब उससे निहाल की बात हुई थी फ़ोन पर तो उसने मना किया था कि जब तक मैं आपको ना कहूँ आपने यहाँ हरगिज़ नहीं आना, और क्योंकि इससे मेरे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और मेरे वालिद को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिशा अपने ख्यालात में गुम है जब शबाब ने उसको थप्पड़ मारा था और थप्पड़ मारते हुए ये कहा था कि मुझे ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता है। और उसको ये भी कहा था कि ये थप्पड़ ही नहीं बल्कि मुझे तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। शबाब मीशा से कहती है कि 2 कौड़ी की लड़की हो, मेरा मुकाबला करोगी, जानती नहीं हो तुम मुझे भी। जब एक औरत अपना घर बचाने पर आती है तो रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं उसको अपने कदमों से कुचल देती है। शबाब मीशा को ये धमकी देते हुए कहती है कि अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, आर या पार अब तुम्हारी कहानी ख़त्म होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो असल डायन के रूप में आ चुकी है और वो ये सब सोच रही है कि अब वो शबाब से उस थप्पड़ का और सारी धमकियों का बदला किस तरह से लेगी और क्या करेगी। जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है निहाल के साथ। उसका अपना शोहर जवार शाह उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये बच्चा मेरा और शबाब का है। वो कहता है कि तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं है, मैं हुनैन को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। वो इतना तड़पती है, उसकी इतनी मिन्नतें करती है लेकिन उसको उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो कहता है कि मैंने अपने एक हुनैन को तो खो दिया, मैं अपने दूसरे हुनैन को अपने आप से कभी भी जुदा नहीं करूँगा और मैं अपने बच्चे को कभी भी किसी को भी नहीं दूँगा। निहाल जवार शाह के सामने इतना रोई तड़पी गिड़गिड़ाई, उसने इतना कुछ कहा लेकिन उसके इतना सब कहने का जवार शाह पे कोई असर नहीं हुआ। जवार शाह ने उसकी एक ना सुनी और एक ना चलने दी और उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसको उसका बेटा भी नहीं दिया। यहाँ पर जैसा आप इस सीन में देख सकते हैं वो उसके कदमों तक में पड़ी कि तुम प्लीज़ मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, लेकिन उसने हुनैन को वापस नहीं किया। जवार शाह को ये लगता है कि वो निहाल को साइड पे करके अपने बच्चे और शबाब के साथ खुशी से रह सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानता किसी को बर्बाद करके भी कोई आबाद नहीं हुआ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं निहाल की माँ निहाल के बारे में बहुत फिक्रमंद है और वो उसको बार बार फ़ोन कर रही है। लेकिन जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं कि मिशा जैसे ही दरवाजे से दाखिल होती है तो साथ ही जवार शाह की बहन उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो और ये तुम्हारे पास क्या है। वो उसके पास जो बैग होता है वो उससे उसको छीनती है और छीन कर खोल कर देखने लगती है कि इस बैग में आखिर तुमने ऐसा क्या छुपाया हुआ है। मिशा की इस दौरान कंडीशन बहुत ही जो है वो उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसको खोल कर देखने लगती है तो साथ ही उसका अपना बच्चा जो कि साइकिल से गिरकर खून में लदा बदा होता है वो आ जाता है और वो बैग को छोड़कर अपने बच्चे को देखती है और वो उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर मिशा की थोड़ी सी जान में जान आती है, मिशा उससे बच जाती है। मीशा बहुत परेशान हो जाती है। वो ये सोच रही है कि अगर ये बैग आज खुल जाता तो सारी हकीकत सामने आ जाती और उसकी सारी प्लानिंग, उसका सारा खेल ख़त्म हो जाता, फिर वो सबसे बदला कैसे लेती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीशा अपना जो है वो अपनी हालत दुरुस्त करती है, अपना पसीना साफ़ करती है और अपना मेकअप ठीक करती है जो उसने इतना ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में आते ही मीशा अपना बैग खोलती है और बैग में मौजूद अपने सामान को देखती है जो कि उसने अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए मंगवाया है, जिसमें एक गन होती है। फिर वो अपना बैग जो है वो बंद करके रख देती है। वो गन को निकालती है और उसको पकड़ती है और वो सब कुछ जैसे उसको गोली लगी, जैसे उसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसको मारा गया, वो ये सब कुछ देखती है, सोचती है और गन को सेट कर कर प्रॉपर डाइन वाली जो उससे वाइब्स हैं इस टाइम वो आ रही हैं। वो प्रॉपर डाइन बन चुकी है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको बर्बाद कर देगी और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए वो कुछ भी कर देगी, किसी भी हद तक चली जाएगी। उसका नेक्स्ट टारगेट जावेद है और वो ये सब कुछ उसके साथ प्लानिंग करती है। ये सब उसका प्लान जावेद के साथ होता है और वो अब सबसे छुपकर घर के लाउंज में जाती है जहाँ पर जवार शाह का लैपटॉप मौजूद होता है। उसमें से वो उसके पर्सनल लॉकर का पासवर्ड निकालती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जवार शाह के पासवर्ड्स का मिशा को पता है, उसके दिल के पासवर्ड तक वो जा चुकी है, इस वजह से उसको उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी पता है। वहाँ से वो पासवर्ड निकाल कर जावेद को देगी ताकि वो उस
लेवल तक पहुँचे और वो सब करे जो उनका प्लान था, वो चोरी करे और वो पकड़ा जाए चोरी करते हुए। ये सब मिशा का एक बहुत बड़ा प्लान है जिसमें जावेद खुद ही फंसेगा क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट जावेद ही है। जावेद को इस बात का नहीं मालूम होता, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा होता है। इस सीन में जावेद अपनी बर्बादी के और करीब जाते हुए तैयारी कर रहा है, अपने प्रॉपर मुंह को कवर कर रहा है और रॉबरी की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जावेद बिल्कुल चोरों वाले गेटअप में आ चुका है और दूसरी तरफ मीशा का जैसे उससे वादा था वो उसको पासवर्ड भेजती है ताकि वो अपने प्लान के मुताबिक लॉकर से जेवरात निकाल सके। यहाँ पर मिशा जावेद को रोकती है और उसको एक चाबी देती है जो कि चाबी रूम की होती है। वो उसको ये कहती भी है कि ये चाबी सिर्फ एज अ बोनस तुम्हें दे रही हूँ, बात सिर्फ पासवर्ड की हुई थी, ताकि उसका काम और आसान हो जाए और ये प्लानिंग आखिरकार मिशा की ही है। जावेद सिर्फ उसके लिए एक मोहरा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो उसको गन भी देती है कि ये तुम गन अपने पास रख लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आगे जाकर। वो लॉकर के करीब जाता है, चाबी से दरवाज़ा खोलता है और लॉकर में पासवर्ड डालता है। उसके बाद जेवरात उसके सामने आ जाते हैं, जेवरात और बहुत सारा कैश लॉकर में मौजूद होता है। वो अपना बैग खोलता है और एक के बाद एक करके सारा कैश और सारी ज्वेलरी वो उस अपने बैग में डाल लेता है और वो बैग वहाँ से पैक कर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और यहाँ से सीन बहुत ड्रामेटिक हो जाता है। एक तरफ जावेद चोरी करके नीचे आता है, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो दरवाजे से अंदर दाखिल होती है और मीशा भी सामने आ जाती है। वो चोर चोर की आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। पुलिस को वो ये दिखाना चाहती है कि जावेद उनके घर चोरी कर रहा है और पुलिस उसको पकड़ ले और उसको एट द स्पॉट शूट कर दे। जावेद जब ये देखता है कि मीशा चोर चोर की आवाज़ें लगा रही है और पुलिस भी आ चुकी है तो उसको मीशा की प्लानिंग का पता चल जाता है। वो उसको पकड़ के जो वो गन जो है उसके ऊपर रख देता है ताकि उसको पुलिस जो है वो कुछ ना कह सके। इस सीन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जवार शाह घर के अंदर दाखिल हो चुका है और वो पुलिस को देखते हुए ये सवाल करता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं। तो वो बताते हैं कि डकैती की वारदात हुई है, आपके घर के अंदर चोर हैं। जवार शाह जैसे घर के अंदर दाखिल होता है और वो देखता है कि जावेद जो है वो मिशा पर एम किए हुए है। पुलिस जवार शाह को रोकती है घर के अंदर दाखिल होने से, लेकिन अंदर से फायर की आवाज़ आती है जिस पर जवार शाह भागे भागे घर के अंदर आता है। मिशा उसको बेनकाब करने की कोशिश करती है। जवार शाह जैसे ही जावेद को देखता है तो वो उसको कहता है कि जावेद तुम ये काम कैसे कर सकते हो। जावेद कहता है कि ये सब कुछ मिशा की प्लानिंग है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अभी ये बोल ही रहा होता है कि मिशा उसके हाथ से गन छीनने लगती है ताकि पुलिस उसको एट द स्पॉट किल कर दे और वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो उससे गन छीनने लगती है और वो पुलिस उसको गोली मार देती है। जैसे ही जावेद को गोली लगती है वो नीचे गिर जाता है और जवाशा ये देखकर बहुत परेशान और हैरान रह जाता है और फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो मीशा के पास जाता है जो कि बहुत डरी और सहमी हुई खड़ी होती है, अपने प्लान के मुताबिक एक्ट करती है। जवाशा उसको तसल्ली देता है, उसको जो है गले से लगाता है। शाह की बहन का शौहर आके देखता है कि वो जिंदा है कि मर चुका है और वो ये सोचता है कि वो इस तरह कैसे कर सकता है, अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकता है। गाइस ये सीन जो है आपका जानने वाला होगा कि जब वो अपना कोई भी टारगेट पूरा करती है तो वो यहाँ आकर कैंडल्स जलाती है और उसकी तस्वीर को जला देती है। इस बार भी वो ऐसा ही कर रही है, वो जावेद की तस्वीर को जला रही है और वो खुश हो रही है कि एक और टारगेट उसका पूरा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सबको ख़त्म कर देगी। अगले दिन शबाब जब घर आती है तो घर में वो काफ़ी सारे लोगों को देखती है। फिर वो वहाँ पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो उसकी बहन का शौहर उसको बताता है कि रात को एक क़यामत आई थी और अपने साथ जावेद को ले गई। वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। फिर वो अंदर आती है, अंदर आके वो जवार शाह से भी बात करती है। जवार शाह बहुत परेशान होता है। वो जैसे ही अंदर जवार शाह के पास आती है और उसको ये कहती है कि आपने इतना बड़ा वाक़या हो गया घर में, आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। तो वो उसको ये जवाब देता है कि इस सब में तुम्हारा ही कसूर है, तुम घर छोड़ कर गई थी। जिसके जवाब में शबाब उसको कहती है कि घर में गलती किसी की भी हो, कसूरवार आप मुझे ही ठहराते हैं। पुलिस इस सीन में जवार
शाह के साथ बैठी होती है और वो उनको ये कह रही होती है कि गन के ऊपर से किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, सिर्फ जावेद के नहीं। इसका मतलब है कि इसमें कोई और भी मुलव्विस है और एक सिम भी है। लोकेशन आपके घर के पास से ही मिल रही है। ये सब बातें मिशा सुनते ही अपने रूम में जाती है और जाते सार ही वो उस सिम को निकालती है जिस सिम से वो जावेद को मैसेजेस कर रही थी और जिस सिम में से उसने जावेद को लॉकर का पासवर्ड भेजा था। ये सब कुछ सोचते ही मिशा वहाँ से भागती है और भागते भागते अपने कमरे में जाती है। वहाँ से वो सिम को निकालते ही डिस्कार्ड कर देती है, जैसे कि आप इस सीन में देख सकते हैं। मिशा परेशानी की हालत में अपने कमरे में आती है। वो फ़ोन को पकड़ती है, अपने कानों से अपना एक इयररिंग उतारती है और इयररिंग को उतार कर वो अपनी फ़ोन की जैकेट खोलती है और उसमें से सिम को बाहर निकालती है। उसको सिम फेंकने की कोई जगह नहीं मिलती तो वो वॉशरूम में जाती है। वहाँ जाते ही वो अपना इयररिंग एक साइड पर रखती है। वो सिम को तोड़ने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस काम में बिल्कुल नाकाम होती है। उस सिम को तोड़ने के बाद वो उसको अपने वॉशरूम के फ्लश में फेंकती है और वहाँ पर वो उसको फ्लश आउट कर देती है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो और सिम आगे इस घर से और उससे उसकी पहुंच से बहुत दूर चली जाए और पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो। और जैसे ही वो ये काम कर रही होती है, इस काम के दौरान बाहर दरवाजे पर उसकी जो मुलाजमा है वो बहुत दरवाज़ा खड़काती है कि तुम बाहर आओ, तुम क्या कर रही हो। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसको कहती है कि तुम्हें जवार शाह बुला रहे हैं नीचे। सब मुलाजमों को और घर के तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया है। पुलिस भी मौजूद है और तुम्हें भी बुलाया है, सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार है नीचे, तुम जल्दी आओ। जैसे ही ये सुनने के बाद मिशा नीचे जाती है और वो देखती है तो जवार शाह उसको देखता है। घर के तमाम फ़र्द वहाँ पे जमा हो जाते हैं और जैसे ही मीशा अंदर दाखिल होती है तो पुलिस पूछती है कि ये कौन है, तो जवार शाह कहता है कि ये घर की फ़र्द है। फिर जो है पुलिस मीशा से पूछती है कि आप कौन हो, तो मीशा जो है वो कहती है कि मैं हुनैन की नैनी हूँ। पुलिस को ताज्जुब होता है, वो हैरान होती है, वो पूछते हैं कि ये तो नैनी है। तो जवार शाह कहता है कि आप उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, जब मैंने कह दिया कि वो इस घर का फ़र्द है तो वो इस घर का फ़र्द है। वो कहता है कि ये वही है जिसने आपको कॉल करके चोरी की इत्तला की थी, फिर आप उससे इतने क्रॉस क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं, आप उस पर इतना शक क्यों कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि मीशा और जवाशा के साथ क्या होता है। जो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे उसको जो है मीशा किस तरह ओवरकम करेगी और किस तरह वो अपने नेक्स्ट टारगेट्स अचीव करेगी। रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।